नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। 3 बड़े हथियारों से आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता को घेर लिया है। ऐसा वार किया गया है कि दिल्ली में हड़कंप ही मच गया है। पहला वार जल भराव को लेकर। जो बीजेपी जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी शोर मचाती थी कि दिल्ली को नर्क बना दिया है, जगह जगह सड़कों पर पानी भर जाता है, जरा सी बारिश क्या होती है, दिल्ली जल भराव से जूझती है और आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर पाती। अब क्या हुआ? तस्वीरें ऐसी आई हैं दिल्ली से कि सावन में बार बार बारिश हो रही है और ऐसे में सड़कें जल भराव से जूझ रही हैं। जिस इलाके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जीती हैं, वहीं के एक पार्षद ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी बीते दिनों और कहा था कि दिल्ली में उनके इलाके में जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, इसका समाधान नहीं किया जा रहा। इसी लेटर को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी को घेरा गया। रेखा गुप्ता पर तमाम आरोप लगाए गए कि बीजेपी पहले तो माहौल बनाती थी, अब सत्ता में आए हुए उन्हें 100 दिन से ज्यादा बीत गए, तो क्यों अभी तक जल भराव की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल पाई है? क्यों जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है? क्यों लोग जो है अभी तक समस्याओं से जूझ रहे हैं? विपदा सरकार इसको घोषित कर दिया आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली वालों के लिए भाजपा सरकार विपदा बन गई है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, दिल्ली में जरा सी वर्षा में भाजपा के चारों इंजन डूब गए। वर्षा के बाद भी दिल्ली के कई इलाकों में घंटों तक पानी भरा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग समेत दिल्ली में कई इलाकों में भारी जलभराव हुआ है। एलजी, सीएम और मंत्रियों ने खूब फोटो सेशन कराया और कहीं भी जलभराव न होने का दावा किया था, लेकिन हालात ये है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। इसी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से दूसरा मुद्दा उठाया गया दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर। अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में एलजी भी बीजेपी के पक्ष का है, सरकार भी अब बीजेपी की है, तो अपराध पर क्यों लगाम नहीं लग पा रहा है? दिल्ली में पिछले 6 महीने में हुई हत्याओं के आंकड़े सामने आने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपके संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी से सवाल पूछा कि अब दिल्ली में 4 इंजन की सरकार क्या कर रही है? दिल्ली में अपराध क्यों नहीं रुक रहा है? केजरीवाल की तरफ से कहा गया 4 इंजन की सरकार है, लेकिन दिल्ली में कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, लूट, हत्या, रंगदारी आम हो गई है। भाजपा की ये 4 इंजन की सरकारें दिल्ली को बर्बाद और अराजकता की ओर धकेल रही हैं। वहीं आतिशी की तरफ से भी आरोप लगाया गया, भाजपा को सत्ता में आने के बाद राजधानी में अपराध का रिपोर्ट कार्ड सामने है। पिछले 6 महीने में लूटपाट, हत्या, व्यापारियों से रंगदारी मांगने की घटनाओं से दिल्ली वाले परेशान हो गए हैं। दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, भाजपा के हाथ में दिल्ली पुलिस है, फिर भी लोग यहां सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी की सरकार हर तरफ से फेल साबित हो रही है और आम आदमी पार्टी जो है मुखर होकर अब अपराध को लेकर भी और जलभराव को लेकर भी और जो झुग्गियों पर कार्रवाई हुई बुलडोजर एक्शन को लेकर भी बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ साफ कहा गया कि ये लोग सिर्फ सत्ता में आने के लिए झूठे वादे जनता से कर रहे थे, लेकिन जब सत्ता में आ गए तो ना तो वादे पूरे हो पा रहे हैं, बल्कि दिल्ली को जो है नर्क बना दिया है। ये विपदा की सरकार है, क्योंकि जब से सत्ता में आई है अपराध का आंकड़ा बढ़ रहा है, कोई कामकाज नहीं हो पा रहा, न सीवर साफ हो रहे हैं, जिससे दिल्ली में जलभराव की समस्या जरा सी बारिश में पनप रही है। ये वही बीजेपी है, जब पहले जल भराव हो जाता था तो उसके नेता सड़कों पर नाव लेकर निकल जाते थे सरकार को घेरने के लिए, लेकिन आज तमाम जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन रेखा गुप्ता जो हैं वो इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली की हालात बद से बदतर एक जरा सी बारिश में हो जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से झुग्गियों का मुद्दा भी उठाया गया कि सरकार जब सत्ता में आने वाली थी तो लोगों से वादा करती थी कि सत्ता में आएंगे तो जहां झुग्गी वहीं घर बनवाएंगे, लेकिन घर तो छोड़िए, जो उनके पास बची कुची छत थी उसको भी छीन लिया गया। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को गरीबी हटाओ नहीं गरीब हटाओ वाली सरकार करार दिया है और साफ साफ कहा है कि गरीबों को परेशान कर आम आदमी पार्टी जो है
माफ कीजिएगा, बीजेपी जो है वो लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। अपने जो बंगले हैं उन्हें आलिशान बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में रेखा गुप्ता के बंगले को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने काफी बवाल किया, मुद्दा उठाया। जिस तरीके से PWD की तरफ से 60 लाख का टेंडर जारी किया गया था। हालांकि जब विवाद बढ़ा, आम आदमी पार्टी ने कहा कि जनता की पैसों की कमाई अब बीजेपी अपने बंगलों में लगा रही है। और वही जब केजरीवाल के बंगले को रेनोवेट किया गया तो बीजेपी ने तमाम तरीके के आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी को घेरा था। वही काम सत्ता में आने पर रेखा गुप्ता कर रही थी। हालांकि जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो PWD की तरफ से यह टेंडर रद्द कर दिया गया। कोई कारण नहीं खास बताया गया, प्रशासनिक हवाला दिया गया। अब जो है रेखा गुप्ता की सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। लगातार उस पर विवाद खड़ा हो रहा है। फिलहाल आगे भी तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।